दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप शादी का बायोडाटा कैसे बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों आज के दौर पे क्या है ना, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए शादी का बायोडाटा मांगा जाता है। लड़के के लिए शादी के लिए जाइए या फिर लड़की के लिए जाइए, तो दोनों के लिए एक बायोडाटा मांगा जाता है, जो कि बायोडाटा किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल तरीका बताने वाला हूँ। आप लड़की हो या लड़का, दोनों का आप बायोडाटा बना सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एक MS वर्ड को ओपन कर लेना है, और MS वर्ड को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इसका पेज को सेट करना होगा। ठीक, चलिए पेज सेट करने के लिए आपको पेज सेटअप पे आना है। वहाँ पे आपको पेज का सबसे पहले पेज का साइज को आपको सेट करना होगा। पेज का साइज आपको A4 साइज पे ले लेना है। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन पे आना है, यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट पे ही लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको मार्जिन आना है, मार्जिन आपको ये नॉर्मल यानी कि आपको नॉर्मल पे ही ले लेना है। ठीक, इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए आपको पेज लेआउट पे फिर से वापस आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर मिलेगा, पेज बॉर्डर, आपको पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत ढेर सारे बॉर्डर देंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो। बहुत ढेर सारा बॉर्डर दिया हुआ है, जो भी आपको बॉर्डर अच्छा लगता है वो बॉर्डर आप यहाँ से क्लिक करिए और अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे बॉर्डर आप लगा लीजिए। ठीक, जो भी आपको बॉर्डर लगाना है वो बॉर्डर आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक, इस तरीके से क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए बॉर्डर आपका सेट हो जाएगा। इसमें कलर अगर आपको लगाना है तो आप कलर पे क्लिक करिए, और जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप इस तरीके से यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर आप ऑल्ट लगाना चाहते हो अपने हिसाब से ऑल्ट वगैरह भी लगा सकते हो। बहुत सारे ये डिज़ाइन दिए हुए हैं, फल फूल पत्ती वगैरह भी दिया होता है। इस तरीके का भी अगर आप ऑल्ट लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से कलर और बॉर्डर को लगा सकते हो। ठीक, और यहाँ से ओके करोगे तो आप जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर लग के तैयार हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद हमें होम बटन पे आना है, और यहाँ पे दोस्तों हमें साइज क्या है, बायोडाटा लिखना है। और बायोडाटा का साइज हमें यहाँ पे रखना है कितना, तो यहाँ पे आपको रखना है उसका साइज 28। ठीक, आपको इस तरीके से यहाँ पे उसका साइज 28 रख लेना है। और रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है बायोडाटा। ठीक, इस तरीके से आपको क्या है, बायोडाटा लिख देना है। बायोडाटा आपको B बड़ा होना चाहिए और IO आपको छोटा लिखना है। ठीक, इस तरीके से बायोडाटा टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इनको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको सेंटर पे कर दोगे। ठीक, और इनको आप क्या करोगे, बोल्ड कर दोगे। ठीक, इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबाने के बाद दोस्तों आपको बैक स्पेस दबा देना है, तो फिर से आप वापस आ जाओगे। और इसके साइज़ को दोस्तों हमें क्या रखना है, इसका साइज़ हम रखेंगे नॉर्मल, यानी कि 18 साइज रखेंगे। तो आपको यहाँ पे 18 साइज ले लेना है। चलिए, और यहाँ पे आपको लिखना है पर्सनल डिटेल। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है पर्सनल डिटेल। ठीक, जो कि जो भी लड़का है लड़की है उसकी हम लोग को यहाँ पे पर्सनल डिटेल देनी होगी। जो जो वो किया है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे आपको क्या है कि इस तरीके से आपको पर्सनल डिटेल टाइप कर देना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों पर्सनल डिटेल हमारे टाइप हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इसको अंडरलाइन लगा देना है। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे हम लोग इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से पर्सनल डिटेल लिखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, उस बच्चे का पर्सनल डिटेल डालनी होगी। जो जो उसने पर्सनल डिटेल में आपको उसका नाम वगैरह देना होगा। तो इसका साइज आपको सबसे पहले 14 रखना होगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको उसका नेम लिखना होगा। इस तरीके से आप लिखोगे नेम। ठीक, नेम लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अंडरलाइन हटाना होगा। ठीक, सबसे पहले तो हमें क्या है, यहाँ से अंडरलाइन हटाना होगा। अब देखिए नेम लिखने के बाद आपको कीबोर्ड से जो टैब बटन होता है उसको आपको टाइप करना होगा। ठीक, यहाँ पे हमें बोल्ड भी हटाना होगा। चलिए हम पहले बोल्ड हटा लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है। फिर आपको 4 बार टैब दबाना है, 1 2 3 4। इस तरीके से आपको टैप क्या करना है, दबा देना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे अनुपात का चिन्ह लगाना है। शिफ्ट बटन दबा के अनुपात का चिन्ह टाइप कर लेना है इस तरीके से। फिर टैब बटन दबाना है, और जिस भी बच्चे का आप बायोडाटा बना रहे हो उसका यहाँ पे नेम देना है। ठीक, चलिए मैं लिख लेता हूँ विजय कुशवाहा, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ जिस बच्चे का, तो उसका नाम विजय कुमार है, तो मैं उसके नाम से बना रहा हूँ। ठीक, आप जिस भी बच्चे का बना रहे हो, लड़का हो या लड़की, सेम ही तरीके से बनेगा। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है उसका DOB डालना है, यानी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है सेम टू सेम, और आपको टैब बटन दबाते हुए वहीं पे आना है और अनुपात का चिन्ह लगाना है। ठीक, इस तरीके से फिर टैब बटन दबाना है, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इस तरीके से टाइप कर लेनी है। ठीक है ना। जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकी डिटेल तैयार करनी है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, बच्चे का हाइट देनी है। जो भी जिसका भी आप बायोडाटा बना रहे हो उसकी आप कितनी हाइट है वो आपको यहाँ मेंशन करना है।
उसके बाद टैब बटन दबाना है आपको। टैब बटन दबाते हुए आपको इस तरीके से क्लोन वाला सिंबल बनाना है, फिर टैब बटन दबाना है और जितनी भी हाइट है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है। जैसे कि इस बच्चे की जो हाइट है वो यहाँ पे 3 फीट है, ठीक ना, तो वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। फिर यहाँ पे 6 इंच है, ठीक है ना, ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद आपको एंटर बटन दबाना है फिर से, और यहाँ पे आपको उसका एजुकेशन लिखना होगा, जो भी एजुकेशन है एजुकेशन आपको इस तरीके से टाइप कर देना है, ठीक। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, फिर टैब बटन दबाना है। टैब बटन दबाते हुए आपको यहाँ पे अनुपात का सिंबल लगाना है, फिर आपको टैब बटन दबाना है यहाँ पे, और अनुपात का सिंबल लगाने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी एजुकेशन उसने की है वो सारी एजुकेशन आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो सबसे बड़ी डिग्री उसने कौन सी की है, तो यहाँ पे दोस्तों जिसका मैं बना रहा हूँ वो यहाँ पे बीए किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बीए कंप्लीट। यहाँ लिखेंगे हम लोग कंप्लीट, ठीक ना, इस तरीके से आपको लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद और भी जो डिग्री की है आपको इंटर बटन दबाना है यहाँ पे, और भी जो डिग्री की होगी तो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिखना होगा। फिर जैसे कि यहाँ पे पहली डिग्री इसने की है तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, पहला इसने कोर्स किया है। और भी अगर डिग्री इसने प्राप्त की है दोस्तों तो बस आपको इंटर बटन दबाना है, और टैब बटन दबाते हुए आपको इस तरीके से आना है। और यहाँ पे आपको क्या है कि दूसरी डिग्री दे देनी है। जैसे इसने PGDCA भी किया है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस तरीके से PGDCA बंदे ने किया है तो ये भी कंप्लीट है, तो लिखूँगा तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर आपको और डिग्री किया है तो वो भी आपको यहाँ पे 1 2 3 4 करके आपको लिखना होगा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता चल रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर और डिग्री आपकी इस बच्चे ने की है तो आपको 1 2 3 4 5 6 करके इस तरीके से टाइप करना होगा, ठीक। नहीं किया है तो अब हमको यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, अब हमें फैमिली की डिटेल डालनी होगी, ठीक। तो फैमिली की डिटेल भी दोस्तों हमें यहाँ पे डालना होगा। अब यहाँ पे हमें फैमिली डिटेल डालनी है, तो फैमिली डिटेल डालने के लिए हमें साइज को यहाँ पे 18 करना होगा इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारी फैमिली है उसकी डिटेल डालेंगे, ठीक। तो फैमिली की डिटेल यहाँ पे टाइप करनी होगी, इस तरीके से आपको फैमिली की डिटेल लिख लेनी है। इस तरीके से हम लोग ये लिखेंगे फैमिली की डिटेल्स, ठीक। अब यहाँ पे फैमिली डिटेल भी देनी होगी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको इसको अंडरलाइन देना है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर लेना होगा, और इस तरीके से हमको क्या करना है, फिर से आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबाने के बाद आपको इसके साइज़ को क्या करना होगा, 14 करना होगा इस तरीके से, और अंडरलाइन को हटाना होगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने कर लिया है। इसको आपको थोड़ा सा बोल्ड भी करना होगा, चलिए बोल्ड कर देते हैं। और नीचे हम लोग आएंगे और इसको हमें बिना बोल्ड करना है, तो इसको आपको अंडरलाइन हटाना है और यहाँ पे बोल्ड भी हटाना है, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल दिखानी है। जो भी पर्सनल डिटेल आपकी है वो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फादर नेम है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फादर नेम, इस तरीके से इस तरीके से हमें डालनी है फादर्स नेम, तो आपको इस तरीके से फादर्स नेम टाइप कर देना है, ठीक। उसके बाद टैब बटन दबाना है। टैब बटन दबा के आपको यहाँ पे क्या है, क्लोन का सिंबल दबाना है। उसके बाद टैब बटन दबाना है। जो भी इनके पापा का नाम है वो आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे कि इनके अनुज नाम है, अनुज कुमार, तो वो मैं टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, और इनके पिताजी अगर कुछ करते हैं दोस्तों तो वो आपको पोस्ट यहाँ पे ब्रैकेट में करके डाल देनी है। जैसे कि अगर टीचर हैं या फिर इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, जो भी हो, जैसे कि ये टीचर है तो मैं डाल देता हूँ टीचर, ठीक। ये आपको इस तरीके से डाल देना है। और भी कुछ पोस्ट का बंदा है तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे। इंटर बटन दबाओगे, फिर यहाँ पे आपको मदर का डालना है। जो भी मदर नेम है आपको मदर्स नेम डालना है यहाँ पे। और मदर्स अगर कुछ की हैं तो इनका भी मदर्स नेम में भी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए इनका नाम डाल देते हैं। जो इनकी मम्मी का नाम है, तो इनकी मम्मी का नाम शीतल है, तो मैं डाल देता हूँ। अगर शीतल जो इनकी मम्मी है, इनके अगर माँ ने भी कुछ कोई पद पे है तो वो पद आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो आप छोड़ दोगे। यहाँ पे हाउस वाइफ लिख के आप छोड़ दोगे, ठीक। जिस तरीके से आप लिख लीजिए हाउस वाइफ, और इस तरीके से आप इसको छोड़ दोगे, ठीक। अगर है तो आप पद डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ब्रदर हैं तो ब्रदर का आप डाल दोगे दोस्तों। यहाँ पे जो भी ब्रदर होंगे उनके वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जितने भी ब्रदर होंगे आपको यहाँ पे ब्रदर्स को डाल देना है, ठीक, इस तरीके से। और उनके लिए भी आपको क्या है, ब्रदर्स का जो नेम होगा वो यहाँ पे आपको डालना होगा इस तरीके से। और यहाँ पे उनकी डिटेल भी आपको देनी होगी। जो भी नेम आपके कितने ब्रदर्स हैं, 1 2 3 4 5 जो भी होंगी, तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, उनको कॉमा करके लिखना है। जैसे कि इनके जो ब्रदर्स हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
जो इनके ब्रदर्स हैं वो हर्ष हैं, और भी जो हैं वो आप डाल सकते हो, जैसे अनिल हैं, अनिल कुमार, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे। इस तरीके से आपको क्या है कि डिटेल आपको देनी है। यहाँ पे आपको सिस्टर है तो सिस्टर भी डाल देना है, यहाँ पे आपको सिस्टर्स का डिटेल भी देनी है तो सिस्टर की डिटेल भी आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं देना चाहते हो तो आप इनको नहीं भी दे सकते हो। ठीक, फिलहाल मैं यहाँ पे दे के आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिस्टर की डाल देते हैं, जैसे कि पूजा कुमारी इनकी सिस्टर हैं। अगर सिस्टर भी कोई पद पे है तो आप उनको पद डाल सकते हो। यहाँ पे ब्रदर अगर पद पे कोई है तो उनको भी आप डाल सकते हो, नहीं है तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे एड्रेस देना होगा। तो एड्रेस के लिए हमें यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे इस तरीके से, और एड्रेस का जो साइज़ होगा वो भी हमें उतना ही रखना है जितना हमने अभी हेडिंग्स को बनाया था। तो चलिए हम इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे 18 साइज़ रख लेंगे और यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन करेंगे और बोल्ड कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमें इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे क्या करना है, टैब बटन दबा के हमें क्या करना है, पहले तो हमें अंडरलाइन हटाना होगा, पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अंडरलाइन हटाना होगा इस तरीके से, और यहाँ से बोल्ड हटाना होगा। उसके बाद हमें टैब बटन दबाना है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आना है, और यहाँ पे दोस्तों हमें एड्रेस देना होगा, जो भी एड्रेस इस बंदे का है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कानपुर, यूपी का है, तो ये हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। बस हमें यहाँ पे एड्रेस क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस को फिल कर लेना है, और ये कानपुर देहात का है। इस तरीके से हमें यहाँ पे मैंने एड्रेस को यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक, अब दोस्तों इस तरीके से आपको क्या है कि जो डिटेल है थोड़ी सी मैं छोटे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कायदे से। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल है वो आप कुछ और भी भर सकते हो, जो भी आपको भरना हो यहाँ पे। तो देख, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे उसका यहाँ पे जो बायोडाटा है इसको आपको अंडरलाइन में लेना होगा, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन आपको लगाना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पहले तो यहाँ पे अंडरलाइन लगा लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो पर्सनल डिटेल हम लोग तैयार कर रहे हैं उसमें आपको जो आपका जिसका लड़का या लड़की जिसका भी आप बना रहे हो उसका यहाँ पे पर्सनल डिटेल देनी होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें फैमिली की डिटेल देनी होती है। तो इसको हमें पहले तो अंडरलाइन जो हमने लगाया है बोल्ड उसको पहले हम लोग यहाँ से हटाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको जो फैमिली की डिटेल है वो भी आपको यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिल करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहो तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो आप वो उनको हटा सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि एक बायोडाटा बनाते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए सेम तरीके से मैंने आपको बताया है, ऐसे ही बनाया जाता है। उसके बाद आप इसको सेव भी कर सकते हो। सेव करने के लिए ऑफिस बटन पे आइए, यहाँ पे आपको सेव एस मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी लोकेशन आपके हिसाब से, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करना, मैं सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बायोडाटा लिख दिया हूँ, फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे, ये डेटा मेरा क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बायोडाटा को बनाते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि उम्मीद करूँगा कि जो तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप अपने बायोडाटा को बना सकते हो। शादी के कैसे बायोडाटा बनाता है वो आपको तरीका पता चल गया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को 10 लोगों के पास जरूर व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सेंड कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।